वेलकम बैक। इंसानों से प्यार और मोहब्बत, जरूरतमंद इंसानों की मदद के अमल को हर दीन और मजहब में तहसीन की नजर से देखा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन अखलाक और अजीम इबादत करार दिया है। दुखी और बेसहारा इंसानियत की खिदमत करती है खिदमत फाउंडेशन 1990 से न सिर्फ पेश है बल्कि इंतहाई नुमाया भी है। अल-खिदमत फाउंडेशन कफालत यतामी से लेकर आफात से बचाव, तालीम, सेहत, साफ पानी, मवाक़ात जैसे समाजी खिदमत फाउंडेशन के बुनियादी नस्बुल ऐन में शामिल है। अल-खिदमत के मुल्क भर में मौजूद हैं 25,253 तरबियत याफ्ता रज़ाकार। अल-खिदमत फाउंडेशन की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खिदमत में से एक ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से यतीम बच्चों की किफालत का एक मंसूबा भी है। प्रोग्राम के तहत तमाम सूबा जात बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा में 13,694 यतीम बच्चों की किफालत की जा रही है। मुआशरे में बाबाकार और पढ़ा लिखा इंसान बनाने के लिए अल-खिदमत बच्चे की तालीम, खुराक और सेहत के खर्चात खुद उठाती है। यतीम बच्चों की घरों में कफालत के साथ साथ आगोश अल-खिदमत के नाम से अकामती इदारों के क़याम की मंसूबों पर भी काम जारी है। आगोश सेंटर्स के क़याम का मकसद वालिदैन से महरूम बच्चों की परवरिश और तरबियत के लिए क़याम ताम, तालीम और सेहत और ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इसके साथ साथ मुल्क में जारी मुआशी बहरान और बेरोजगारी से परेशान हाल और नादार जो अफराद हैं उनके लिए मवाक़ात मदीना की तर्ज पर अल-खिदमत मवाक़ात प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मेहनत कशों को सूद से पाक और इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक कर्ज़ हसना भी फराहम किया जा रहा है, ताकि वो इस खराब मुआशी माहौल में छोटे कारोबार के जरिए अपने लिए बेहतर ज़राए मुआश को जो है वो यकीनी बना सकें। मवाक़ात प्रोग्राम के तहत गुज़श्ता साल 901 अफराद को 2 करोड़ 30 लाख रुपए बिला सूद कर्ज कीमत में दिए गए। अब तक मजमूई तौर पर देखें तो 6,814 अफराद में 15 करोड़ 97 लाख रुपए की खतीर रकम भी अल-खिदमत की तरफ से तकसीम की जा चुकी है। अल-खिदमत फाउंडेशन की खिदमत सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं रही। आलमी वबा में पूरी दुनिया को लाहक परेशानी के दौरान भी अल-खिदमत अपने मुल्क की खिदमत में पेश नजर आई। कोरोना वबा के दौरान अल-खिदमत के हजारों रज़ाकार दिन रात खिदमत खल्क में कोशा रहे। वबा के दौरान लॉकडाउन के वक्त मुस्तहिक और सफेद पोश 6,11,276 अफराद में राशन, 9,04,361 अफराद में पका पकाया खाना, 11,99,559 साबुन, सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह भी जो है वो तकसीम किए गए। 61,459 मसाजिद, अस्पतालों, अक़लियती इबादतगाहों और दीगर अवामी मकामात पर स्प्रे भी किया गया। अल-खिदमत ने तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता अपने 11 अस्पताल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए वक्फ कर दिए। मुल्क भर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में ज़ाती हिफाजती किट्स भी तकसीम की गई। ये तमाम जो खिदमात हैं अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से मुल्क के लिए जारी और सारी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सदर हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के अब्दुल शकूर साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब। सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करेंगे जिस तरीके से अल-खिदमत फाउंडेशन एक बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का रोल जो है इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए प्ले कर रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने यतीम की कफालत की वो जन्नत में मेरे साथ बिल्कुल ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम क्या देखते हैं आप, कितना जरूरत है इस वक्त हमारी सोसाइटी को उसकी, और अल-खिदमत जो है वो क्या किरदार जो है वो अदा कर रही है? आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मौका दिया मुझे अल-खिदमत के यतामा प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। देखिए, हम एक तवील अरसे तक तो पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे डिजास्टर के हवाले से। जब कभी कोई आफत आती थी तो अल-खिदमत के वर्कर्स, सैलाब हो, IDPs क्राइसिस हो, जलजला हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में बाहर निकलकर लोगों की रिहेबिलिटेशन का काम करती थी। इसी अरसे में हमने सोचा कि ये डिजास्टर तो अल्लाह ताला न करे पाकिस्तान पे आए, लेकिन हमें कोई ऐसा काम जरूर इसके साथ इख्तियार करना चाहिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट का हो। और ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे अच्छा काम जो हो सकता है वो यतामा जो गली मोहल्लों में बेचारे बेबसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी मदद है। पाकिस्तान के अंदर आप सारे लोगों के इल्म में है कि कोई 42 लाख बच्चे यतीम हैं, और इनमें अगर 1/3 भी ऐसे हों जो बेचारे गुर्बत और अफलास की नजर होकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, तो ये कोई 12-13 लाख के लगभग बनते हैं। चुनाचे अल-खिदमत ने ये सोचा कि हम पूरा फोकस करेंगे कि हम इन यतीम बच्चों की तालीम, परवरिश, अखलाक और इनके लिए जो रोजगार के मौके हो सकते हैं उन्हें फराहम करें।
صحیح. الحمدللہ 2012 میں ہم نے آغاز کیا. اس وقت کوئی 14,000 بچوں کو اور ان کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ ہر سال 3-4 ہزار کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہم پاکستان کی اس وقت ایک بڑی تنظیم ہے جو آغوش اور آرفنز کا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کرونا کی وبا آنے کے بعد عبدالشکور صاحب ایک بڑا مسئلہ جس نے سوسائٹی کو ہٹ کیا ہے وہ بے روزگاری کا ہے. تو میں جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے اس پر آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ کیا کوئی لائحہ عمل آپ کی طرف سے بنایا گیا؟ اور پھر کرونا کی وبا کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ویکسینیشن کا ہے. جلد از جلد لوگ چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن ان کو میسر ہو. حکومت میں کس طرح سے کام کر رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، جو پاکستان کے اندر وبا سے پہلے بھی بے روزگاری بہت تھی، لیکن وبا آنے کے بعد تو یہ مسئلہ بہت ہی شدت اختیار کر گیا ہے. ہمارے جیسے ملک کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک بڑے پیمانے پر آپ نوکریاں دے سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اب زراعت کے اندر، سکلز کے اندر اور بے شمار چیزوں میں نوجوانوں کو مہارت کی طرف لے کر جائیں، قرض حسنہ دیں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا کام کریں. اس وقت ہم یہ جو جن کو ہم یتیم بچے، ہم عرف عام میں ان کو باہمت بچے کہتے ہیں اور ان کی باہمت مائیں، ہم ان کو آلریڈی قرض حسنہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں. اور یہ کام ہم اب تربیت دے کے زراعت کے اندر بھی اور پلمبنگ میں، الیکٹرک میں اور باقی چیزوں میں ایک بڑے پیمانے پہ نوجوانوں کے اندر اس کا ٹرینڈ شروع کر رہے ہیں. اور الحمدللہ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو نوکریوں کی بجائے کاروبار کی طرف منتقل کریں. ٹھیک. کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی عبدالشکور صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس کی پیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کی جائیں تو شاید اس عمل میں تیزی آ سکتی ہے؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. دنیا بھر میں اس وقت سارے ممالک اپنے اپنے وسائل کی بنیاد پر لوگوں کو فری ویکسینیشن فراہم کر رہے ہیں. جو کمزور ملک ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اس طرح کے ملکوں میں بھی کوئی 10% تک لوگوں کو ویکسین کی جا چکی ہے. پاکستان کے اندر جو پیس ہے وہ بہت ہی سلو ہے. لیس دین 5% لوگوں کو اس وقت تک ویکسین ہوئی ہے اور کئی مہینے ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں ریئلسٹک اپروچ لینے کی ضرورت ہے، اور وہ ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس تو وسائل نہیں ہے. البتہ حکومت ایک کام کر سکتی ہے کہ وہ این جی اوز کو ساتھ ملائے. الخدمت اس کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو سہولت فراہم کرے ویکسین امپورٹ کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے کہ کیسے اس کام کو کرنا ہے، اور ہم بہت ساری دوسری ہیلتھ کی این جی اوز کے ساتھ مل کر ایک بڑا